चलिए, तो रचना के आधार पर मैंने क्या किया था, आप सभी को शब्द बता दिया था जिसमें रूट शब्द था, योग रूट था और यौगिक शब्द था। ये आपको मैंने क्या किया था, बता दिया था। आप चलते हैं उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे 3 और उत्पत्ति के आधार पे आपका शब्द कितना होगा, 4 होगी। कैसे होगा वो आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं आपका बोर्ड पे क्या लिखा, बोर्ड पे आपके लिखा क्या हो, लिखा हुआ है ना, उत्पत्ति के आधार पे शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो है आपका कितना है, 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। अब वो देखना है कि कौन कौन सी है, यही बात ना हमें देखनी है, देखना ये ना कि कौन कौन सी है भाई। आप बताइए सर, ये बोर्ड पे आपको लिखा हुआ, तो देखते हैं। पहला कहता है कि पहला जो शब्द आपका है तत्सम, दूसरा तत्भव, तीसरा देशज और चौथा क्या आपका विदेशज। लेकिन मैं क्या किया हूं, एक्स्ट्रा में एक और शब्द लिखा हूं संकर शब्द। लेकिन हमें पढ़ना कितना, 4। मुख्य रूप से कितना है, 4 ही शब्द होता है। 4 कौन कौन होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दम आराम से याद रखने की जरूरत है, दम आराम से, इत्मीनान से। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और 5वां में जो मैंने लिखा आपका, वो क्या लिखा है, वो जब छोटी सी बात में लिख चुका हूं आपका, क्या कि संकर शब्द भी होता है बच्चा। संकर शब्द क्या होता है और मैं बताऊंगा। अब चलते बारी बारी से 4 यानी 5 के बारे में पढ़ते हैं। हमें पढ़ना 4 ही, लेकिन मैं संकर शब्द लेकर के आया हूं, बोलचाल की भाषा में इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि जब मैं संकर शब्द पढ़ाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पहले देखते हैं देशज शब्द में आपका क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम जो शब्द है आपका वो आखिर है क्या, है ना। तो उसको देखिए आप, यानी कि बहुत पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे, यानी कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं, ये सभी पढ़े होंगे आप। ठीक, तो आज देखते हैं तत्सम शब्द में क्या कह रहा है आपका। आप गौर से देखिए, तत्सम में बात को बोल रहा है। इस तत्सम शब्द में कह रहा है क्या कि वैसा शब्द जो संस्कृत के समान हो, बिल्कुल वैसा शब्द जो आपका क्या है, संस्कृत के क्या है, समान शब्द हो, संस्कृत के समान हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम तत्सम कहेंगे। कैसे, अब इसको कैसे समझोगे आप जब भी समझो उदाहरण तौर पे आएगा तभी ना समझोगे। अब समझिएगा कैसे, इस बात को ध्यान लगाइए। तो कहा जा रहा है कि जो वैसा शब्द जो संस्कृत का समान हो, मतलब संस्कृत के समान लिखी जाती होगी, बोली भी जाती होगी, तभी ना ऐसा बोल रहा है। लैंग्वेज आपका परिभाषित क्या कर रहा है, यही तो कर रहा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैं कह रहा बालक, हिंदी में लड़का बोलते हैं, बात सही है। जो आपका तत्सम बदल जाएगा, आपका तत्व बदल जाएगा। और आपका तत्सम में कह रहा बालक, पुस्तक, राज, प्रजा, माता, पिता, दुग्ध। दूध, आज हम लोग क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। लेकिन कहा क्या कि तत्सम में कहा दुग्ध होता है, दुग्ध क्या होता है, दुग्ध होता है। आगे ये दुग्ध की बात कर रहा है। आगे फिर कहता क्षेत्र, क्षेत्र, खेत को पहले क्या कहा जाता था, यानी कि खेत जो होता है, खेत को पहले क्षेत्र कहा जाता था। खेत को पहले क्या कहा जाता था, क्षेत्र। क्षीर, खीर को क्षीर कहा जाता था। गौ, क्या गाय को गौ कहा जाता था पहले, है ना। आज भी लोग क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में गौ माता बोल देते हैं। गौ, गौ शब्द का प्रयोग करते हैं ना, तो तत्सम का शब्द है वो। कैसा शब्द है, तत्सम का। आपका क्षीर भी है तत्सम का, क्षेत्र तत्सम शब्द है। माता पिता, माता पिता तत्सम है। दुग्ध आपका क्या तत्सम है। आगे वर वधु, बराबर आप देखोगे वर वधु, तो वर और वधु ये दोनों के दोनों तत्सम शब्द है जो संस्कृत के समान है। हाँ, किसके समान है, संस्कृत के समान है। ये बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या हो गया, आपका वर हो गया, यहां वधु। अग्नि, देखिए आज हम लोग आग बोलते हैं, आज हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, उसे आग बोलते हैं। और आग जब होगा, जैसे अग्नि से आग आएगा तो तत्व हो जाएगा। लेकिन बता रहा हूं अभी क्या, अभी आपको क्या बता रहा हूं, बताइए आपको यही बता रहा हूं, यानी कि तत्सम शब्द बता रहा हूं जो संस्कृत के समान चल रही है। तो आपको उदाहरण के तौर पे आपको पूरी बढ़िया से समझ में आ जाना भी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आगे आम्र, आम को बात कर रही है, आम के आम्र संस्कृत के समान है कि नहीं। आम, काप, कौआ की बात कर रहा है, काप। तो ये शब्द जो सब आपका जो आ रहा है, इस शब्द के सब संस्कृत के समान है, इसलिए ऐसे शब्द को क्या कहा गया, तत्सम कहा गया। क्या कहा गया, तत्सम शब्द कहा गया। ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये तो हो गया आपका कि सर आप तत्सम बता दें। अब देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आइएगा तत्व में, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, दोनों को दोनों बात समझ में आ जाएगी।
जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए क्या बात है, यहाँ पे कह रहा है कि तद्भव शब्द हमको बताइए सर, तद्भव है क्या? कह रहा संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको सरल रूप में बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है प्रयोग? हर कोई आपको यह पढ़ाता होगा, यानी कि तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। लेकिन लैंग्वेज आप यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी से निकलकर सामने आया लैंग्वेज। क्या कह रहा संस्कृत भाषा के, क्योंकि संस्कृत भाषा के था ना, संस्कृत के समान था ना, आपका तत्सम क्या था? संस्कृत के समान। तो वही चीज को यहाँ पे निकाल दिया गया कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको सरल रूप में, तो किस रूप में? सरल रूप में बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हम लोग किस रूप में प्रयोग करते हैं? हिंदी में किया जाता है ना। जब हिंदी में उसको करते हैं, हिंदी में किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। कितनी अच्छी बात है, तद्भव शब्द कहते हैं। हर कोई तो ये पढ़ाई दिया कि तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। लेकिन कुछ अनोखी बात पढ़िए, कुछ अलग बात पढ़िए, ताकि आपको, आप 12th के बच्चे हैं, मैट्रिक के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, तो कुछ अनोखा होना चाहिए। न कि आप 5 क्लास के बच्चे हैं, 1 क्लास के बच्चे हैं, 2 क्लास के बच्चे हैं। आप अनोखा कुछ पढ़िए ताकि कुछ आगे कर पाए। मेरी बात को समझ में आ रही होगा आपको, है ना? उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ तो बोले, जैसे में देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा था आपको उदाहरण के तौर पे, जो संस्कृत के था, अब उसी को मैंने क्या किया? हिंदी में लिख दिया, तत्सम में लिख दिया है। क्या तद्भव जो है तत्सम से तत्सम में लिख दिया। तो जैसे देखिए, जैसे घी जो है आपका कौन सा शब्द है? घी आपका क्या तत्भव है? बहु। यहाँ पे बर, यानी कि बधु और रथ है, यहाँ पे बहु हो गया, ये तत्सम हो गया, आपका तद्भव हो गया। क्या हो गया? तत्भव हो गया। आगे देखिए कौआ, यहाँ पे काक हो रहा था, यहाँ पे कौआ हो गया, हुआ कि नहीं? आगे देखिए अग्नि वहां पे हो रहा था, यहाँ पे आग हो गया, वहां पे आम रहता है, आम हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला था, यानी कि तत्सम में जो शब्द को बोला जाता था उसको क्षेत्र बोला जाता था, यानी खेत को क्या बोला जाता था? क्षेत्र है कि नहीं? देखिए, और उसी को क्या किया? बदल दिया है उसका रूप, इसको क्या बोल दिया? खेत। अब देखिए आप क्षीर बोला जाता था पहले, खीर ना, क्षीर बोलिए तत्सम में, और तत्व में कैसे? खीर। अरे वाह क्या बात है, खीर। यहाँ पे किताब, ये शब्द जो आपका लड़का, क्योंकि यहाँ पे आपका एक शब्द लिखा था मैंने, क्या? बालक जो है, बालक, तो बालक तो क्या हो? लड़का हो गया। तो इसलिए तो हर कोई सही बताते हैं कि तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसा अनोखा निकाल कर लाया हूं आपके बीच में कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको सरल रूप में बदलकर, नाम सरल आसान भाषा में बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी में आज हम लोग प्रयोग करते हैं, नहीं करते? आपको क्या करता है? अंग्रेजी में क्या बोलते हो? ऐसा तो नहीं बोलते हो कि उर्दू में बोल देते हो जाकर के? ऐसा ना, संस्कृत में भी नहीं बोलते हो, जब लेने जाते हो तो आम्र थोड़ा बोलते हो, ऐसा नहीं बोलते हैं। अब वर-वधू यहाँ की बात आती है, तो यहाँ पे वर-वधू थोड़ा बोलेंगे, है ना? तो इस दूल्हा दुल्हन बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे दूल्हा दुल्हन। तत्सम में आ जाएगा तो दूल्हा दुल्हन बोलेंगे, वर-वधू थोड़ा बोलेंगे। आगे अब देखिए, काका अगर किसी के पास बोले काका आ गया तो समझ में आएगा, कॉक समझेगा नहीं, कौवा बोलेगा आपको समझ में आएगा। आग, आम, खेत, खीर, किताब, लड़का आदि, ये सब के सब आपका कहा तत्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तत्भव शब्द है। चलिए एक दो आपको हो गया पूरी तरह से, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं बात आई होगी, ये ध्यान रखिएगा, पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं तीसरा में, मैंने क्या बोला कि 4 गो आपको पढ़ाना, उत्पत्ति के आधार पर कितना? 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यही पढ़ना आपको कि अलग कुछ पढ़ना है? हर कोई वही चीज पढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको तो देशज शब्द, यहाँ पे देखिए देशज की बात कर रहा। अरे भाई देशज में कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, इसकी ज्यादा लेकर चलना ही नहीं है। क्या कह रहा? कह रहा कि ऐसा शब्द जिसका जन्म गांव से हुआ है। कितना अच्छी बात है, वैसा शब्द हर कोई कहता है, देश के बोलचाल की भाषा को ही देशज कहते हैं, बात भी सही है, लेकिन कुछ कहां से आया वो शब्द देश में, वो तो देखना है ना। तो क्या कहा आप कलम में? तो ऐसा शब्द जिनका जन्म गांव से हुआ उसे देशज शब्द कहा जाता है। पहली बात। दूसरा में भी बोला कि हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर, देखो संस्कृत से निकला, यहाँ आया, यहाँ से फिर कहां आएगा? यहाँ आएगा। संस्कृत मतलब तत्सम क्या संस्कृत के समान था ना जी? अरे है ना बाबू?
और फिर उसको क्या तत्व में बदला, तो हिंदी के रूप जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा। अब इसी को क्या कहा, देशज में क्या कहा दिया आपका, देशज में आपको क्या कहा कि वैसा शब्द जिनका जन्म गांव से हुआ, बिल्कुल से हुआ, उसे भी क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। दूसरा में क्या कर रहा, आपको लैंग्वेज गलती नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, देखिए ध्यान से, इसको क्या कर रहा, कह रहा है क्या कि हिंदी के जो शब्द, बिल्कुल हिंदी के जो शब्द, हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकलकर, संस्कृत से निकला और निकलकर बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट कर रह गया, गांव की सीमा में ही सिमट कर रह गया, बाहर नहीं गया, है ना। कह रहा गांव की, यहां पे देखिए, गांव की सीमा में सिमट कर रह गए हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें भी क्या कहेंगे, देशज, आपका क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे, देशज। आगे आप बता, एक और लैंग्वेज सुन लीजिए आप तुम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। भले मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूं, भले मैं क्या करता हूं, थोड़ा फास्ट बोलता हूं, लेकिन आराम से आप बोल लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए देखिए, हिंदी के जो शब्द गांव से पैदा होकर गांव तक ही सीमित रह गया है, गांव से ही पैदा हुआ, गांव में ही रह गया, गांव में क्या रह गया, सीमित रह गया हो, वैसे शब्द को भी क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। आपको तीन तरीका से क्या किया मैंने डिफाइन किया, बताइए तो, तीन तरीका से क्या किया आपका डिफाइन किया। आपका बेहतर है कि नहीं है, बेहतर बताइए। आप देखो, जैसे कि आप क्या कहोगे सर, गांव तक ही कौन रह गया, देखिए यहाँ पे देखिए, पहले लोटा, थरिया, मेहरारू, क्या गांव में नहीं बोला जाता है, लोटा, थरिया, मेहरारू, पगड़ी, गाड़ी, लुटिया, खटिया, चिमटा, लट्टू, ये सब क्या है ना, ये सारा का सारा शब्द जो है कहां बोली जाती है, आपका गांव में बोली जाती है। और बोलचाल की भाषा में यानी कि एक और बोली जाते हैं ऐसा शब्द, यानी कि देख लीजिए, आप देख लीजिए, बोलूंगा मैं नहीं, ऐसा ऐसा शब्द बोला जाता है, ये गांव में ही सिमट कर रह गया। तो सारे के सारे आपको बात देखते हैं, तो सब के सब आपका क्या है, देशज शब्द है, देशज है ना, जिसका अपने ही देश में क्या हुआ, जन्म हुआ, गांव से ही निकल कर आया हो, गांव से क्या हुआ, निकल करके आया हो। आगे ध्यान से, अब यहां पे देखिए, जैसे बुढ़ा, बुढ़िया, ये सब भी तो होगा, बुढ़ा बुढ़िया कहां से आया, गांव से निकल कर आया, बुढ़वा बोलते हैं, बुढ़िया बोलते हैं, इस शब्द के शब्द जो है, ये सारा शब्द जो है आपका गांव से ही निकल कर आया, इसलिए तो इसे देशज बोला गया। अब देखते हैं विदेशज, एक शब्द और आया आपका, अब चौथा में देखते हैं, चौथा में बात क्या करे, विदेशज शब्द कह रही है, विदेशज में क्या बात है, देखिए अब क्या कहा, कह रहा कि जिस शब्द की जन्म, जिस शब्दों की जन्म, जिन शब्दों की, यहां पे देखिए, जिन शब्दों की जन्म क्या हो, विदेशों में हुआ, विदेश में, परंतु हिंदी भाषा में पूरी तरह से घुल मिल गया हो, हिंदी भाषा में घुल मिल गया है, तो अंग्रेजी शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द जो भी, चाहे फारसी हो, उर्दू हो, आपका फ्रेंच हो, चाहे यूनानी शब्द हो, लेकिन है तो विदेशी ना, ये सारा का सारा विदेशी तो है ना। और ये क्या हुआ कि अब आकर यहाँ क्या हुआ, हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा में पूरी तरह से घुल मिल गया वैसा शब्द, हमेशा हम लोग यूज करते हैं उसका, हमेशा प्रयोग करते हैं वैसा शब्द को। जैसे देखिए, करा फिर से, जिस शब्दों की जन्म विदेशों में हुआ, परंतु हिंदी भाषा में पूरी तरह घुल मिल गए हैं, हिंदी भाषा में तो पूरी तरह से क्या हुआ, घुल मिल गया है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए, हमेशा हम लोग बोलते हैं, हिंदी में नहीं मिला, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं, चाय बोलते हैं, कॉफी, कैंची, चाकू, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपका क्या है, विदेशज है। कहा, लेकिन बोलते कहा, देश के बोलचाल में, बोलते कहा, देश के बोलचाल में बोलते सभी, यहां तो साफ से ही बोला है आपका, ये चीज को आप ध्यान रखें कि हिंदी भाषा में पूरी तरह से घुल मिल गया है जो विदेशी शब्द है। अब देखिए, कुछ बातें नोट में मैं लिखाया हूं, आपकी बात अगर देखते हैं, अंग्रेजी भाषा तो है, लेकिन हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, टेबल हो गया, पिन हो गया, ये तो बोलचाल की भाषा में बोलना शुरू कर दिए हैं, अपने ही देश में है विदेशज, लेकिन बोलते हैं देश से, अपने देश में बोलते हैं, देशज के रूप में प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ये सबका सब आपका विदेशज है, लेकिन विदेशज रहते भर में इसको देश में प्रयोग लाई जाती है, देश के बोलचाल में प्रयोग में की जाती है। जो आपका यहाँ पे लैंग्वेज बोला, हिंदी भाषा में पूरी तरह से घुल मिल गया। अब देखो, थर्मामीटर, डॉक्टर अगर कहते हैं थर्मामीटर लगा,
पेशेंट भी बोलता है थर्मामीटर, पेशेंट भी देखे, पेशेंट की बात आए तो पेशेंट भी क्या आपका विदेशज है, पेशेंट भी क्या आपका विदेशज है। अब यहां देखिए फारसी में, फारसी भले ही है, फारसी भले ही है, लेकिन आज आबादी, दाग, खुशी, ये सब क्या हम अपनी ही भाषा में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, प्रतिदिन ये कम कर रहा है। हमें बहुत आज खुशी हुई उससे मिलकर, ऐसा करके वैसा करके, है ना, ये होता है कि नहीं। आज एक्स्ट्रा देखिए यूनानी शब्द में भी देखिए कह रहा टेलीफोन, टेलीफोन तो होता है, टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये सब क्या आपका भले ही आपका क्या है यूनानी शब्द है, लेकिन है तो विदेशी ना, लेकिन उसका प्रयोग कहां कर रहे हैं, अपने ही देश में ना कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द को क्या कर रहा है बोलचाल की भाषा में कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, आप ये भी कह सकते हैं, ये ऐसे शब्द ये भी कह सकते हैं विदेशी होते हुए घर में ये क्या कर रहा है, देश में काम आ रही है, अपने ही देश के अंदर क्या आ रही है, काम आ रही है। चलिए अगला देखते हैं। मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा में एक शब्द लेकर आऊंगा, आप देखिए उत्पत्ति के आधार पर तो मैंने 4 बताया, लेकिन एक और होती है संकर शब्द। जैसे आप उदाहरण शब्द पकड़ोगे ना, समझ में आ जाएगा आप सभी को कि बात सही बोल रहे हैं। संकर शब्द होना ही चाहिए, होगा भी। देखिए यहां पे संकर शब्द में क्या कह रहा है, वैसा शब्द, वैसा, ध्यान से यहां पे देखिए मेरी बात को, वैसा शब्द जिसका निर्माण देशी प्लस विदेशी दोनों से हुआ, देशी और विदेशी दोनों। जैसे आप खुद देखे ना भरल रेलगाड़ी, रेल क्या, रेल विदेशी शब्द है और गाड़ी क्या देशी है, रेलगाड़ी हो गया। आगे देखिए किताब घर, किताब क्या आपका विदेश का और घर क्या हमारा अपना देश का। ठीक उसी प्रकार सिनेमा घर, सिनेमा क्या आपका विदेश है और घर क्या आपका ये। लाठी चार्ज, लाठी चार्ज देखिए, लाठी क्या है, लाठी चार्ज, लाठी आपका क्या है यानी कि अपनी जगह पे, और चार्ज क्या है विदेश का। इस प्रकार से आप संकर शब्द को क्या आप पकड़ कर रख सकते हो, याद करके रख सकते हो। चलिए तो आज का सेवा आपका यहीं तक रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।